इंटरनेट पर ना एक महामुकाबले की चर्चा हमेशा गर्म रहती है। एक ऐसी टक्कर जिसकी कल्पना ने ही दुनिया भर के फैंस के होश उड़ा दिए हैं। आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे। तो सवाल सीधा सा है, हनुमान और सन वुकोंग, अगर इन दोनों के बीच कभी मुकाबला हो तो आखिर जीतेगा कौन? ये क्लासिक हु वुड विन वाली बहस है जिसने ऑनलाइन दुनिया में जैसे तूफान ला दिया है। अच्छा, सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ये पूरी तरह से एक काल्पनिक लड़ाई है। मतलब किसी भी असली पौराणिक कहानी में इन दोनों का आमना सामना कभी नहीं हुआ। पर इनकी शक्तियों और कहानियों में इतनी जबरदस्त समानताएं हैं कि ये सोचना ही बहुत रोमांचक हो जाता है। तो चलिए अब इन दोनों महायोद्धाओं से मिलते हैं। जरा सोचिए, जैसे वो किसी चैंपियनशिप के रिंग में उतर रहे हों। तो एक कोने में है हिंदू पौराणिक कथा रामायण से हनुमान, जिन्हें दिव्य भक्त भी कहा जाता है। वो पवन देव के पुत्र हैं और उनकी जो अपार शक्ति है ना, उसका असली सोर्स है उनकी अटूट भक्ति और देवताओं से मिले वरदान। और उनके चैलेंजर हैं चीनी पौराणिक कथा जर्नी टू द वेस्ट से सन वुकोंग, जिनको द ग्रेट सेज हेवंस इक्वल की उपाधि मिली हुई है, मतलब स्वर्ग के बराबर। उनका जन्म एक पत्थर के अंडे से हुआ था और उनकी शक्तियां आईं ताओवादी और बौद्ध कलाओं में सालों की कठोर ट्रेनिंग से। तो अब बारी है एक सीधी तुलना की। चलिए जरा देखते हैं कि आंकड़ों और ताकत के मामले में ये दोनों एक दूसरे के सामने आखिर कहाँ खड़े होते हैं। अब इनकी ताकतों को देखें तो बड़ी दिलचस्प बातें सामने आती हैं। देखिए, हनुमान का जन्म दिव्य है, वो पवन देव के बेटे हैं। तो दूसरी तरफ सन वुकोंग की उत्पत्ति एकदम रहस्यमयी है, एक पत्थर से। दोनों ही रूप बदलने में माहिर हैं, पर अंदाज अलग अलग है। हनुमान अपना आकार छोटे से छोटा या पहाड़ जितना विशाल कर सकते हैं, वहीं सन वुकोंग के पास 72 तरह के रूप बदलने की जादुई शक्ति है। सफर के लिए हनुमान के पास जबरदस्त उड़ान है, तो सन वुकोंग बादलों पर कलाबाजी करते हुए उड़ते हैं। यहां तक कि उनके हथियार भी देखिए, हनुमान की शक्तिशाली गदा और सन वुकोंग की जादुई छड़ी, जो किसी भी साइज की हो सकती है। सन वुकोंग की ये जो 72 तरह के रूप बदलने की शक्ति है ना, ये उन्हें लड़ाई में एक बहुत बड़ा फायदा देती है। ये सिर्फ जादू नहीं है, ये उनकी चालाकी और जबरदस्त रणनीति का सबूत है। वो किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल सकते हैं। और दूसरी तरफ है हनुमान, जिनकी शक्ति का तो कोई पैमाना ही नहीं है। उनका आकार बढ़ाने की क्षमता असीमित है, मतलब वो एक पहाड़ जितने बड़े या उससे भी कई गुना ज्यादा विशाल हो सकते हैं। यही वो शक्ति है जिससे उन्होंने समुद्र लांघा था और पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया था। तो चलिए अब बात करते हैं फैंस के तर्कों की। देखते हैं कि इस जबरदस्त बहस में दोनों योद्धाओं के पक्ष में क्या-क्या कहा जाता है। जो लोग हनुमान का समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि वो एक देवता हैं, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और ये सारी ताकत उन्हें अपनी भक्ति से मिलती है। उनका मानना है कि कॉस्मिक लेवल पर, यानी ब्रह्मांडीय स्तर पर, हनुमान ज्यादा शक्तिशाली हैं। वहीं सन वुकोंग के समर्थक उनकी चालाकी, उनकी युद्ध रणनीति, 72 परिवर्तनों की कला और पूरी स्वर्गीय सेना से अकेले लड़ने के अनुभव की दुहाई देते हैं। और तो और उनके पास कई परतों वाली अमरता है जो उन्हें लगभग अजेय बना देती है। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत हैं कि कोई एक विजेता चुनना नामुमकिन है। दोनों ही अपनी अपनी कहानियों में इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि सोच से भी परे हैं। शायद ही लड़ाई बराबरी पर ही खत्म होगी, या हो सकता है कि वो एक दूसरे का सम्मान करते हुए दोस्त बन जाएं, या शायद किसी बड़े खतरे का सामना करने के लिए एक टीम बना लें। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ भी है। चलिए इस लड़ाई झगड़े की बात से आगे बढ़कर एक संभावित ऐतिहासिक कनेक्शन को समझते हैं। एक अकादमिक और सांस्कृतिक थ्योरी है जिसे प्रेरणा सिद्धांत कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि हो सकता है सन वुकोंग का किरदार हनुमान की कहानियों से ही प्रेरित हो, और माना जाता है कि ये कहानियां बौद्ध धर्म के साथ सफर करते करते भारत से चीन तक पहुंची। और ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे सदियों तक ये सांस्कृतिक लेन देन चला। रामायण की कहानियां भारत में पक्की हुईं, फिर बौद्ध धर्म भारत से चीन गया और उसके कई सदियों बाद चीन में जर्नी टू द वेस्ट छपी, जिसमें सन वुकोंग का किरदार हमारे सामने आया। और जो समानताएं हैं वो तो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। दोनों ही वानर रूपी दैवीय शक्तियां हैं, दोनों के पास रूप बदलने की कमाल की ताकत है, दोनों एक वानर सेना के लीडर हैं, और यहां तक कि दोनों की कहानियों में अपनी पूंछ को लेकर कुछ मजेदार किस्से भी हैं। तो शायद ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक ही महानायक के दो अलग अलग रूप हों, जिन्हें बस संस्कृति और समय ने जुदा कर दिया है?
और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर मैं दुश्मन नहीं, तो फिर ऐसी कौन सी बड़ी मुसीबत या कौन सा बड़ा खतरा हो सकता है जो इन दोनों महानायकों को एक साथ आने पर मजबूर कर दे? जरा सोचिए।